नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। हरियाणा में सितंबर से महिलाओं को 2100 रुपए महीना मिलेंगे। परिवार में है 3 महिलाएं तो सभी को मिलेगा लाभ। सरकार ने उम्र इनकम की भी शर्त लगाई। जी हां दोस्तों, हरियाणा में महिलाओं को 25 सितंबर से 2100 रुपए महीना मिलना शुरू हो जाएंगे। सीएम नायाब सिंह सैनी ने गुरुवार को चंडीगढ़ में कैबिनेट की मीटिंग के दौरान इसकी घोषणा कर दी। सरकार ने इसे लाडो लक्ष्मी योजना का नाम दिया। इसके लिए सरकार पिछले बजट में 5000 करोड़ का फंड पहले ही मंजूर कर चुकी है। सरकार का दावा है कि पहले चरण में करीब 20 लाख महिलाओं को इस योजना का लाभ दिया जाएगा। दोस्तों, खास बात यह है कि पहले से पेंशन पा रही महिलाओं को इस स्कीम का लाभ नहीं मिलेगा। हालांकि गंभीर बीमारियों से पीड़ित महिलाओं को इसका अतिरिक्त लाभ मिलेगा। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। ममता बनर्जी बोली, भाजपा का फैलाया भाषाई आतंक बर्दाश्त नहीं। कहा, जब तक मैं जिंदा हूं किसी को भी मताधिकार नहीं छीनने दूंगी। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि वे किसी को भी लोगों का मताधिकार नहीं छीनने देगी। भाजपा बंगालियों पर भाषाई आतंक फैला रही है। ममता बनर्जी ने दावा किया कि भाजपा ने वोटर लिस्ट से मतदाताओं के नाम हटाने के मकसद से करवाए जा रहे सर्वे के लिए दूसरे राज्य से 500 से ज्यादा टीमें बंगाल में भेजी है। ममता ने कहा, लेकिन जब तक मैं जिंदा हूं किसी को भी मताधिकार नहीं छीनने दूंगी। आप खुद जांच करें कि आपका नाम अभी भी लिस्ट में है या नहीं। ममता कोलकाता में तृणमूल छात्र परिषद के स्थापना दिवस पर बोल रही थी। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। राहुल गांधी के मंच से प्रधानमंत्री उनकी मां को अपशब्द बोले गए। बीजेपी नेताओं ने थाने में शिकायत की। डिप्टी सीएम बोले, जनता इन्हें जवाब देगी। जी हां दोस्तों, बिहार के दरभंगा में राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा के दौरान मंच से कुछ लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी और उनकी मां के लिए अपशब्द कहे। इसे लेकर बीजेपी ने पटना के गांधी मैदान थाने में एफआईआर के लिए आवेदन दिया है। दरअसल दोस्तों, भाजपा प्रवक्ता दानिश इकबाल और कार्यकारिणी सदस्य कृष्ण सिंह ने राहुल गांधी के खिलाफ थाने में शिकायत दी है। हालांकि केस दर्ज नहीं हुआ है। दरअसल दोस्तों, उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने कहा कि यह वही लोग हैं जिनको ना संस्कार है और ना ही भारत की संस्कृति के बारे में जानकारी है। इस मानसिकता के लोग इस देश को धर्मशाला बनाना चाहते हैं। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। राजस्थान हाईकोर्ट ने एसआई भर्ती 2021 परीक्षा रद्द की। कोर्ट की टिप्पणी, घर के बेदी ने ही लंका ढहा दी। पेपर लीक में आरपीएससी के 6 मेंबरों की भूमिका। जी हां दोस्तों, राजस्थान हाईकोर्ट ने गुरुवार को एसआई भर्ती 2021 परीक्षा को रद्द कर दिया। 859 पदों के लिए एग्जाम हुआ था। पेपर लीक में कई ट्रेनी एसआई पकड़े गए थे। जस्टिस समीर जैन की एकल पीठ ने फैसला सुनाते हुए कहा कि इस भर्ती का पेपर पूरे प्रदेश में फैला। पेपर लीक में आरपीएससी के 6 सदस्यों की भूमिका थी। ब्लूटूथ गैंग के पास भी भर्ती का पेपर पहुंचा। इन हालातों में इस भर्ती को जारी नहीं रखा जा सकता। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। बिहार में नेपाल के रास्ते 3 पाकिस्तानी आतंकवादियों की घुसपैठ। जहां से आतंकी घुसपैठ की आशंका, राहुल की यात्रा वहीं से गुजर रही। पूरे प्रदेश में अलर्ट जारी। जी हां दोस्तों, बिहार में नेपाल के रास्ते 3 पाकिस्तानी आतंकवादियों ने घुसपैठ की है। पुलिस मुख्यालय ने तीनों की फोटो रिलीज की है। सभी के आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद से जुड़े होने की खबर है। पुलिस ने जिन आतंकवादियों की फोटो जारी की उनके नाम हसनैन अली, आदिल हुसैन और मोहम्मद उस्मान है। हसनैन रावलपिंडी, आदिल उमरकोट और उस्मान बहावलपुर का रहने वाला है। आतंकवादियों के अररिया जिले से बिहार में घुसने की आशंका जताई गई है। पुलिस हेडक्वार्टर ने सभी जिलों के खुफिया तंत्र को एक्टिव रखने, इनपुट जुटाने और संदिग्धों पर कड़ी नजर रखने का आदेश दिया है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। अहमदाबाद एयरपोर्ट से 4 करोड़ का गांजा जब्त। बैंकॉक से आई युवती ट्रॉली बैग में छिपा कर लाई थी। बैग गुम होने से हुआ पर्दाफाश। जी हां दोस्तों, अहमदाबाद के कस्टम विभाग ने बैंकॉक से आई एक लड़की के ट्रॉली बैग से 4 किलो हाइब्रिड मारिजुआना जब्त किया है। इस मारिजुआना की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत 4 करोड़ रुपए के करीब है। लड़की ने अहमदाबाद एयरपोर्ट पर बैग गुम होने की शिकायत दर्ज कराई थी। बाद में जब बैग मिलने पर लड़की को कॉल किया गया तो वह एयरपोर्ट नहीं पहुंची। इस पर कस्टम विभाग को शक हो गया। बैग की बारीकी से तलाशी लेने पर उसमें से 4 किलो मारिजुआना जब्त किया गया। इसके बाद सीआईडी क्राइम की मदद से लड़की को हिरासत में ले लिया गया। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। शादी के लिए माता पिता की रजामंदी पर बने कानून। बीजेपी विधायक ने हरियाणा विधानसभा में उठाया मुद्दा। जी हां दोस्तों, हरियाणा विधानसभा में मंगलवार को शून्यकाल के दौरान बीजेपी विधायक रामकुमार गौतम ने एक नए कानून की मांग उठाई। सफीदो सीट से विधायक गौतम ने कहा कि मौजूदा हालात को देखते हुए यह जरूरी है कि लड़के और लड़कियों की शादी से पहले पेरेंट्स की अनुमति अनिवार्य हो। रामकुमार गौतम ने कहा कि लड़के लड़कियां भाग जाते हैं। कई मामलों में ऐसा हुआ है कि बाद में पेरेंट्स को अपनी जान तक गंवानी पड़ती है। मेरी सरकार से मांग है कि ऐसा कानून बनाया जाए जिसमें शादी से पहले माता पिता की अनुमति लेना अनिवार्य हो। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। गेमिंग बिल के खिलाफ 30 अगस्त को हाईकोर्ट में सुनवाई। रमी खिलाने वाली कंपनी A23 बोली स्किल बेस्ड गेम को बैन करना गलत है।
जी हाँ दोस्तों, ऑनलाइन गेमिंग कंपनी A23 की याचिका पर कर्नाटक हाईकोर्ट 30 अगस्त को सुनवाई करेगा। इस याचिका में भारत में ऑनलाइन मनी गेमिंग पर पूरी तरह बैन लगाने वाले नए कानून को चुनौती दी गई है। इस याचिका को तुरंत सुनवाई के लिए बुधवार को सीनियर वकील सी अर्रेमा सुंदरम और धन्य चिन्नप्पा ने कोर्ट के सामने पेश किया। दरअसल दोस्तों 22 अगस्त को ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 को राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई थी। अब यह कानून बन गया है। 21 अगस्त को राज्यसभा ने और उससे एक दिन पहले लोकसभा ने प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 को मंजूरी दी थी। इस बिल को इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पेश किया था। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। कपड़ा कारोबारी 31 दिसंबर तक ड्यूटी फ्री कॉटन इंपोर्ट कर पाएंगे। 50% अमेरिकी टैरिफ से टेक्सटाइल सेक्टर को बचाने के लिए फैसला, 11% तक छूट मिलेगी। दरअसल दोस्तों सरकार ने कपास के ड्यूटी फ्री आयात को 3 महीने के लिए और बढ़ा दिया है। अब टेक्सटाइल कारोबारी 31 दिसंबर तक बिना इंपोर्ट ड्यूटी के बाहर से कॉटन मंगा सकेंगे। इससे पहले सरकार ने 19 अगस्त से 30 सितंबर तक के लिए इसकी छूट दी थी। टेक्सटाइल कारोबारियों को 50% अमेरिकी टैरिफ के बोझ से राहत देने के लिए यह फैसला लिया गया है। यानी कि दोस्तों गुरुवार को मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि निर्यातकों को और ज्यादा सपोर्ट करने के लिए केंद्र सरकार ने कपास पर इंपोर्ट आयात ड्यूटी छूट को